नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं हरियाणा का रिपोर्टर और नरवाना का स्पेशल बुलेटिन शहरनामा। पेश हैं आज के समाचार। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन में हरियाणा के किसानों का जाना लगातार जारी है। ऐसा ही एक किसानों का जत्था आज रोहतक से रवाना हुआ। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए किसानों का एक दल सोमवार को रोहतक से दिल्ली कूच के लिए रवाना हो गया। यह दल अखिल भारतीय किसान सभा की अगुवाई में गया है। किसानों ने अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी भी की। इस दौरान किसान नेता प्रीत सिंह ने अब तक चल रहे किसान आंदोलन को पूर्ण सफल बताया। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन के आगे सरकार को झुकना पड़ेगा और तीनों कानूनों को वापस लेना पड़ेगा। उन्होंने 3 कानून को कृषि विरोधी करार दिया। पूरी तरह तैयार होकर दिल्ली जाने लग रहा है। 5 दिन तक जो दिल्ली का घेराव है वो सफल घेराव है। सफल भी इसलिए क्योंकि मजदूर भी किसान के साथ, महिलाएं भी किसान के साथ, पूरा का पूरा नौजवान है, विद्यार्थी है। आज सरकार में झुकना पड़ेगा। सरकार के पास कोई चारा नहीं है। ये जो तीनों काले कानून है, खेती विरोधी कानून, ये सरकार ने वापस लेने पड़ेंगे। झुकना पड़ेगा हर हालत में। और जो बिजली बिल है 2002, इसको वापस लेना पड़ेगा। जो श्रम कानून में इन्होंने चेंजिंग करी है, 8 घंटे की जगह 12 घंटे जो है काम लेंगे, ये सारे के सारे कानून जो है सरकार ने वापस लेने पड़ेंगे। बिल्कुल देश उजाड़ने के कानून है, खेती विरोधी कानून है। बाजार बंद हो जाएगा, मंडी खत्म हो जाएंगी। और जो चौधरी छोटू राम ने किसान आज़ाद करवाए थे, मोदी सरकार दोबारा कॉर्पोरेट को सौंपना जा रही है, ये किसानों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। कहाँ जा रहे हो प्रधान जी? हम जा रहे हैं दिल्ली के घेराव में, टीकरी बॉर्डर पहुंचेंगे। आज हजारों का जत्थे जो आएंगे हरियाणा से और पूरी तरह दिल्ली का घेराव, एक नजफगढ़ रोड रहा हो भी आज बंद कर देंगे किसान जाकर। आज सफीदों में राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने बताया, सफीदों के बुसलाना गांव में राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा एक शादी समारोह में शिरकत करने आए हुए थे। उन्होंने यहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित किया। दीपेंद्र हुड्डा ने बताया कि कांग्रेस पार्टी आज किसानों के कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है और सफीदों में क्या क्या विकास हुए हैं यह भी बताया। साथ ही जींद पर चुटकी लेते हुए दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि आज जींद के एमएलए स्वयं कह रहे हैं कि जींद के अंदर कोई विकास नहीं हुआ। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दीपेंद्र हुड्डा के साथ सफीदों के विधायक सुभाष गांगुली ने भी शिरकत की। सरकार ने जोर लगाया, सरकार ने जींद में जोर लगाया था, लोगों ने भरोसा किया, मगर उन्होंने भरोसा तोड़ा। जींद का भी असर गया बड़ौदा में, क्योंकि जींद और बड़ौदा साथ लगते हल्के हैं। लोग जींद वालों से जाके पूछते थे कि भाई तुमने भरोसा किया था, क्या इनने काम किया? बोला कि मैं नहीं काम किया, तुम चक्कर में मत पड़िए। चंडीगढ़ हम जाते हैं तो वो लोग आके बताते हैं कि 90 विधायकों में अगर कोई काम कराने में सबसे आगे आज जो है चल रहा है पूरे हरियाणा के अंदर, तो सफीदों के विधायक सुभाष गांगुली चल रहे हैं। ऐसे विधायक मैं धन्यवाद करता हूँ। ये एक अपने आप में देखो, ऐसे आपको यहाँ पे विधायक मिले जो बिल्कुल अच्छा नरमाई में भी आगे, नरमाई में भी आगे, नरमाई में भी आगे और काम में भी आगे खड़ी है। कह रहे हैं हरियाणा वासियों से हम कहना चाहते हैं कि जो किसान हरियाणा का हो, पंजाब का हो, जो इसमें, क्योंकि ये हमारे प्रदेश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई बात है, सभी हरियाणा वासी आगे आए, किसानों की मदद करें। जैसे भादुगढ़ में मैंने आज सभी भादुगढ़ वासियों से यह आग्रह किया कि जो पानी की है, शौचालय की है और वहाँ के बाकी लोगों को मैंने आग्रह किया कि योगी ड्यूटियाँ भी लगाई। इसी प्रकार से हरियाणा वासी आगे आएँ और जो है किसानों की जो हर संभव मदद, यथासंभव और हर संभव मदद करें। परिणाम क्या लगते हैं इस आंदोलन में? परिणाम तो सरकार को किसानों की बात सुननी चाहिए, सरकार को किसान की बात सुननी चाहिए और सुन के समाधान निकालना चाहिए। और अगर सरकार की अगर ऐसी नीयत नहीं है तो मैं समझता हूँ कि सरकार पर भारी पड़ेगा। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन में पंजाब के किसानों के जत्थे जाना लगातार जारी है। ऐसे ही एक जत्थे से हमारे संवाददाता नवीन ने खास बातचीत की। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन में पंजाब के किसान बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। आज पंजाब के रामपुरा से किसानों का जत्था गाड़ियों में रवाना हुआ। हमारे संवाददाता ने इन किसानों से बातचीत की। हरियाणा का रिपोर्टर में आपका स्वागत है।
आज हम दिल्ली जाएंगे। जिस प्रकार से जो आंदोलन चला हुआ है किसानों का, और वहाँ पर लाखों की संख्या में किसान पहुँचे हैं, उनको समर्थन देने के लिए पंजाब से अभी भी किसान चल रहे हैं। तो हमारे साथ कुछ किसान पंजाब से आए हैं और इन्हीं के साथ हम बैठे हैं, इनसे बात करेंगे क्या कहते हैं जिस प्रकार से जो आंदोलन चला हुआ है किसानों का। तो बात करते हैं, पहले हमारे साथ हैं जो नाम पूछ लेते हैं। सत श्री अकाल भाई जी। सत श्री अकाल जी। की ना है जी और केड़े पिंड से हो? सुखवंत सिंह जी, जिला बठिंडा। अच्छा। रामपुरा फूल। रामपुरा। अच्छा जी, आज क्यों जाना है जी आपने? पहले जब जाना था तो उस टाइम क्यों नहीं गए आप? उस टाइम हमारे साथी बदल बदल के जा रहे हैं ना। अच्छा अच्छा। हाँ, पहले वो चले गए, कल भी हमारी गाड़ी आई है एक। अच्छा। आज भी आ रही है, कल को भी आएगी। अच्छा, ऐसे आएंगे। अच्छा। हाँ, मतलब पंजाब से डेली आते हैं? हाँ, डेली आ रहे हैं। पंजाब से बादू गाड़ी आती है, हमारे गांव से हर रोज एक गाड़ी आती है। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार। सत श्री ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ, ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਦੇ ਨਾਲ डिस्ट्रिक्ट बठिंडा कोटड़ा कोड़ा पिंड है जी। अच्छा। हाँ जिस जी। प्रकार से ये आंदोलन चला हुआ किसानों का, काफ़ी दिन से चला हुआ है, लेकिन किसानों की जो बात है वो मानी नहीं जा रही। जो 3 अध्यादेश थे, कानून बनाए गए थे और किसानों के द्वारा बोला गया है कि वो काले कानून है, इनको वापस लेना चाहिए। क्या कहते हो आप, वापस लेना चाहिए? क्या सरकार झुक सकती है? सरकार ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਊਗਾ ਜੀ। अच्छा जी। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਲੇ ਹੈ, ਖਤਰਨਾਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਓ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਮੰਦੀ ਕਰਤੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਏ, ਕਿੱਥੋਂ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਏ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾ ਕੇ हटांगे। अच्छा, 26 नवंबर का टाइम रखा गया था दिल्ली कुछ को लेकर, और आज 30 नवंबर हो चुका है। अगर सरकार नहीं झुकती है तो क्या लगता है कि आप वहाँ बैठने के लिए मजबूर हो जाओगे? हाँ जी, ਇਹਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲੂ, ਇਹ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਣਾ ਜੀ। अच्छा। ਇਹ ਕੋਈ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹਫਤਾ ਜਾਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਬੈਠਣਾ ਪੈ ਜੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਚਾਹੇ ਸਾਲਾਂ ਵਧੀ ਲੱਗ ਜਾਣ। हाँ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਲੇ ਵਾਪਸ करवा के ही दम लवांगे। धन्यवाद। तो और भी है हमारे साथ, तो उनसे भी बात करते हैं। जिस प्रकार से जो अध्यादेश थे, कानून बनाए गए थे सरकार के द्वारा, और अब किसानों की जो लड़ाई है दिल्ली तक पहुंच चुकी है, और हर व्यक्ति, हर सिंगर, हर कलाकार इसमें भाग ले रहा है, और जिस प्रकार से समर्थन दे रहा है तो लगता है कि कुछ ना कुछ किसानों के हक में बात जा सकती है। तो हमारे साथ और भी है, अंकल जी है। सत श्री अकाल अंकल जी। सत श्री अकाल। अच्छा, केड़े पिंड ते हो, की ना? रामपुरा फूल ਦੇ ਲਾਗੇ गाँव है जी हमारा, डिस्ट्रिक्ट बठिंडा में। तेज सिंह मेरा नाम है। अच्छा जी। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰ देना है। MSP तो पहले ही देखो बिहार वगैरह में नहीं मिल रही, इस बार मक्का वगैरह है जो देखो 1800 का रेट है, वो 600 से 1000 तक रहा है। और जो अपना है चोना भी देखो जहाँ से पंजाब में लेकर जाते हैं, और ये कानून बिल्कुल काले कानून हैं और किसानों को उजाड़ कर रख देंगे। इसलिए इनके साथ किसान सिरदर्द की बाजी लाएंगे, लड़ेंगे, जब तक लोड पड़ेगी लड़ेंगे। हाँ, सामान हमारे साथ है, लंबा राशन है हमारे पास है, और लोग आते रहेंगे, जाते रहेंगे। हमारे जो गुरुनाम सिंह चुडनी है, जो जिस प्रकार से उनका क्या आपके पास कोई आदेश आया है आगे की कार्रवाई के लिए आपके ग्रुप पे? हाँ जी, जो हमारे है सूबा स्टेट के आगू है, वो जैसे जैसे हमें बताएंगे वो से करेंगे। हमने आपको दिखाया जो पंजाब से किसान 26 तारीख को चले थे, उनको लेकर कई बार के असमंजस चले हुए थे कि 1 या 2 दिन में वापस आ जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इनका आत्मविश्वास और बड़ा है, और जो पंजाब से किसान हैं दिन भर बढ़ते जा रहे हैं, आ रहे हैं। तो दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन में जा रहे किसानों के लिए जींद के गांव पोली में खाने की निःशुल्क व्यवस्था की गई है। हमारे संवाददाता ने आयोजकों से इस बारे में बात की।
किसान आंदोलन में दिल्ली भाग लेने जा रहे पंजाब के किसानों को जींद के आखिरी गांव पोली में भोजन करवाया जा रहा है। यह व्यवस्था गांव के लोगों ने मिलजुल कर की है। यहां किसानों के लिए 24 घंटे के लंगर की व्यवस्था की गई है। दोस्तों, जिस प्रकार से जो किसानों का जो आंदोलन चला हुआ है, उसको लेकर जगह जगह पर किसानों का सहयोग करने के लिए भंडारे का प्रयोग किया है। किसानों ने भंडारे का प्रयोग किया है। तो जींद का पोली गांव है, आखिरी गांव पड़ता है ये जींद का, और यहाँ पर जिन किसानों ने ये भंडारे का प्रोग्राम किया है, इनसे पूछ लेते हैं सारी बातें, क्यों लगाया है, कितने लोगों का प्रोग्राम किया है और कब तक चलेगा, ये पूछ लेते हैं प्रधान जी से। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर, जो ये प्रोग्राम आपने किया भंडारे का सराहनीय कार्य है, क्या मेन पर्पज है, क्यों लगाया आपने सर? ये हमने लगाया जी, पंजाब से जो अपने जो जमींदार किसान थे वो जा रहे थे, दिल्ली जा रहे थे, उनके लिए रास्ते में खाने पीने की व्यवस्था के लिए हमने यहाँ पर पूरे गांव ने सतीश बिरादरी ने मिलकर ये भंडारे का सहयोग किया है जी। अच्छा जी। कब से लगाया आपने ये हमने 27 तारीख को सुबह 7 बजे लगा दिया था जी। अच्छा, और ये टाइम क्या रहता है इसका चलने का सर? इसका 24 घंटे 24 घंटे रात को भी यहीं रहते, रात को भी चलता है जी। और कब तक चलेगा ये जब तक चलेगा, जब तक आंदोलन चलेगा तब तक भंडारा चलता रहेगा जी। अच्छा, कुछ कहना चाहोगे जिस प्रकार से जो ये 3 कानून बनाए गए हैं सरकार के द्वारा, सरकार बोलती है कि इन किसानों के हक के हैं ये, तो आपके द्वारा कुछ बोलना चाहोगे? नहीं, सरकार के जमीन किसानों के हक के होते तो फिर किसान को उठते, क्यों उठ के क्यों लड़ाई लड़ते किसान सरकार से? इसीलिए तो मांग कर रहे हैं अपनी। घर से क्यों निकलते हैं, अपने घर छोड़ के अपने बीबी। क्या नाम है, कौन से गाँव? मैं पौड़ी गाँव से, कुलबीर नाम है जी। हाँ जी भाई साहब, क्या कहना चाहोगे जिस प्रकार से किसानों का जो आंदोलन है, दिल्ली में बैठे हुए किसान ने अपनी मांगों को लेकर, क्या लगता है जो मांगे उनकी ये किसानों का आंदोलन है? जब किसानों ने अगर ये कानून जो 3 बनाए हैं सरकार ने, अगर ये अच्छे लगते तो किसान क्यों विरोध करते? और सरकार को भी चाहिए कि तुरंत प्रभाव से इसको स्थगित करें, इन तीनों कानूनों को, काले कानूनों को। जब ये सरकार किसानों के ऊपर है, किसान नहीं राजी हैं, तो तभी सरकार को तो मान लेना चाहिए। और हम तो आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से आदरणीय प्रधान जी से भी निवेदन करते हैं कि जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी इन कानूनों को वापस ले लेगा तो ये बहुत बढ़िया रहेगा उनके लिए और देश के लिए भी। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद। तो दोस्तों, हमारा चैनल हरियाणा का रिपोर्टर आप देखते रहिए, टीवी पे भी आता है, या शाम को 8 बजे 100 नंबर पर आता है, देखते रहिए। और किसानों की जो किसानों से जुड़ी हुई जो भी खबर है हम आपको देते रहेंगे। दिल्ली जाएंगे, दिल्ली में पूरी की पूरी अपडेट देते रहेंगे। किसान एकता, किसान एकता। सफीदों के हेलो इंटरनेशनल स्कूल में बीजेपी के स्थानीय कार्यकर्ताओं द्वारा पिछड़ा वर्ग सम्मान समारोह वर्चुअल रैली को दिखाने के प्रबंध किए गए। रविवार को भाजपा द्वारा हेलो इंटरनेशनल स्कूल में मंडल अध्यक्ष हरीश शर्मा की अध्यक्षता में पिछड़ा वर्ग सम्मान समारोह वर्चुअल रैली को देखने का कार्यक्रम आयोजित किया गया। रैली में मुख्य वक्ता के रूप में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़ व डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा ने कार्यकर्ताओं का ऑनलाइन मार्गदर्शन किया। इसके साथ साथ जिला अध्यक्ष राजू मौर, पूर्व मंत्री बच्चन सिंह आर्य, पूर्व विधायक कालीराम पटवारी, पूर्व जिलाध्यक्ष अमरपाल राणा का भी मार्गदर्शन कार्यकर्ताओं को प्राप्त हुआ। इस कार्यक्रम के संयोजक बलवंत पंचाल रहे। इस रैली का आयोजन पंचायती राज में पिछड़ा वर्ग को आरक्षण मिलने के उपलक्ष्य में किया गया। कार्यक्रम में बलवंत पंचाल ने सभी पिछड़ा वर्ग से संबंधित बिरादरियों के प्रधानों को पगड़ी पहनाई और उनका स्वागत किया। जिला अध्यक्ष राजू मौर ने मुख्यमंत्री का आरक्षण के लिए आभार प्रकट किया। पूर्व मंत्री बच्चन सिंह आर्य ने अपने संबोधन में मुख्यमंत्री के पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण को उनकी दूरगामी सोच बताया। पूर्व विधायक कालीराम पटवारी ने अपने संबोधन में कहा, आरक्षण से पिछड़े समाज को और मजबूती मिलेगी और नई प्रतिभाओं का उदय होगा। कार्यक्रम में मुख्य रूप से गुरप्रीत सिंह, रामरती वर्मा, कविता शर्मा, रवि धनई, मीडिया प्रभारी कृष्ण गोपाल एडवोकेट, रमेश शर्मा, ललित मित्तल, अमित कंसल, सक्षम भाटिया, रोहित गुंबर, शीशपाल सुनील लडवाल, विजेंद्र मलिक, रणवीर बिटानी, अखिल गुप्ता मलिक आदि कार्यकर्ता शामिल हुए। तो हरियाणा के रिपोर्टर में आज के लिए बस इतना ही। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप हमारा फेसबुक पेज
हरियाणा का रिपोर्टर व यूट्यूब चैनल हरियाणा का रिपोर्टर देख सकते हैं। आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।